दूर पहाड़ियों के पीछे चंदन वन में बहुत से पक्षियों का बसेरा था। शांतिपूर्ण वातावरण में सभी पक्षी निर्भीक होकर वहां निवास करते थे। एक दिन एक ब्लैकबर्ड घूमते हुए वहां आ पहुंची। वाह, क्या सुंदर जंगल है। चारों तरफ फलदार वृक्ष है। बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण भी है। यहाँ रहने के लिए एक घर मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। ये सोचकर ब्लैकबर्ड एक घर में दस्तक देती है। अंदर सन्नो चिड़िया अपने घर पर काम कर रही थी। दस्तक सुनकर वो मन ही मन बोली, ये कौन आया सुबह सुबह? मेरे पति भी घर पे नहीं है अभी। वह अंदर से ही बोली, अरे कौन है? अभी घर पर कोई नहीं है। ब्लैकबर्ड बोला, दीदी, बहुत दूर से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। प्लीज मुझे अंदर आने दे दो, मेरी मदद करो, दरवाजा खोलो ना प्लीज। सन्नो को दया आ गई। उसने ब्लैकबर्ड को अंदर आने को कहा। पर ब्लैकबर्ड ने अंदर आते ही सन्नो पर आक्रमण कर दिया। ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर दया करके तुम्हें अंदर आने दिया और तुम मुझ पर ही हमला कर रहे हो। चलो निकलो बाहर यहाँ से। तू मुझे निकालेगी घर से? रुक, तुझे मजा चखाता हूँ। अब इस घर में मैं रहूंगा और तू बाहर निकलेगी। और ब्लैकबर्ड ने सन्नो को चोंच मार मार कर घायल कर दिया। सन्नो रोते हुए घर से निकल गई। ब्लैकबर्ड सन्नो के अंडों को भी खा गया। वाह, मजा आ गया। अब तो मजे से सोऊंगा। उधर सन्नो का पति मोनू जब वापस आया तो सन्नो ने उसे पूरी बात बताई। मोनू बोला, सन्नो रोना बंद करो, चलो हम दूसरा घर ढूंढते हैं। ब्लैकबर्ड बहुत खतरनाक है, हम उससे लड़ाई नहीं कर पाएंगे। और सन्नो और मनु वहाँ से दूसरी जगह जाकर रहने लगे। दूसरे दिन ब्लैकबर्ड जब सोकर उठा तो उसे भूख लगी। चलो देखता हूँ, खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। और वह खाने की तलाश में निकल पड़ा। तभी उसकी नज़र रानो चिड़िया के घर पर पड़ी। रानो अपने घर से निकलकर कहीं बाहर जा रही थी। ब्लैकबर्ड ने रानो के जाने का इंतजार किया और उसके जाते ही घर के अंदर जाकर रानो के अंडों को खा गया। इसी प्रकार ब्लैकबर्ड रोज किसी न किसी चिड़िया के घर घुसकर उसके अंडों को खा जाता। सभी पक्षी हैरान और परेशान थे, पर उन्हें कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा था। एक दिन सन्नो जब अपने घर के बाहर दुखी होकर बैठी थी, तभी वहां से रानो चिड़िया गुजरी। अरे सन्नो, क्या हुआ? इतनी दुखी क्यों हो? और तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो इस तरह से? ये किसका घर है? तुम अपने घर में क्यों नहीं रहती? तब सन्नो ने रोते हुए उसे सारी कहानी कह सुनाई कि कैसे ब्लैकबर्ड ने उसका घर छीन लिया और उसके अंडों को भी खा लिया। रानो बोली, ओह, ये बात है, तभी सभी पक्षियों के घरों से अंडे चोरी हो रहे हैं। लगता है यह ब्लैकबर्ड की ही करतूत है, इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। पर रानो, हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? हम तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, सन्नो ने कहा।
रानू ने सभी पक्षियों की मीटिंग बुलाई। आप सबको पता है ना मैंने ये मीटिंग क्यों बुलाई है? अब आप सब ही बताइए इसका क्या हल है? तभी चतुर कौवा बोला, मेरे पास एक उपाय है ब्लैकबर्ड को सजा देने का, पर इसमें हमें अपने दोस्तों की मदद लेनी होगी। क्या आप में से कोई भी अपने अंडों को ब्लैकबर्ड के सामने रखने का रिस्क ले सकता है, ताकि मैं ब्लैकबर्ड को खुद पर विश्वास दिला सकूं? पर कोई भी पक्षी इसके लिए तैयार नहीं हुए। अरे आप सब मुझ पर विश्वास कीजिए, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। बस आप सबको जो काम दूंगा वो काम तत्परता से करना होगा। अंत में रानू ही आगे बढ़ी। ब्लैकबर्ड ने मेरे अंडों को खाकर मुझे बहुत तकलीफ दी है। मैं उसे कठोर सजा देना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। ओके, फिर सब अपना काम करने को तैयार हो जाओ। तय समय पर स्वीटी चिड़िया और चतुर कौवा ब्लैकबर्ड के घर के सामने पहुंचे और आपस में झगड़ने लगे। चतुर, तुमने ही उस दिन मेरे अंडों को खाया है और तुम रोज किसी न किसी का अंडा खा जाते हो। सभी पक्षी परेशान हैं। अरे नहीं रानो, मैंने किसी के अंडे को नहीं खाया। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? तभी वहाँ तोता और कठफोड़वा भी आ गए। उन सब ने मिलकर कौवे को बहुत बुरा भला कहा और वहाँ से चले गए। यह सब ब्लैकबर्ड अपने घर से देख रहा था। वह कौवे के पास आया। अरे ये सब तुमसे इतना क्यों लड़ रहे थे? इनके एक दो अंडे क्या खा लिए मैंने, ये सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए। ब्लैकबर्ड बोल पड़ा। अरे छोड़ो इन सबको, तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो। हाँ हाँ ब्लैकबर्ड, मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ और मैं तुमको बताऊंगा कहाँ कहाँ तुम्हें अंडे मिल सकते हैं। अब तुमको अपने खाने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। पर मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? ब्लैकबर्ड ने कहा। फिर कौवा ब्लैकबर्ड को लेकर रानू के घर गया। ये देखो, रानू ने फिर से अपने अंडे दिए हैं और अभी वह बाजार गई है। तुम जाकर अंडे खाओ और मैं बाहर चौकीदारी करता हूँ। कोई भी आएगा तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा, तब तो तुम्हें मेरे पर विश्वास आएगा ना। देखो, कोई आए तो मुझे जरूर बता देना। और ब्लैकबर्ड अंडों को खाने ही जा रहा था कि चतुर कौवा जोर से चिल्लाया। अरे ब्लैकबर्ड भागो! रानू और उसका पति कुछ पक्षियों के साथ बाजार से वापस आ गए हैं। चलो मैं तुमको दूसरी जगह ले चलता हूँ। ब्लैकबर्ड जल्दी से बाहर आया। वह बोला, चतुर, तुमने मुझे सही समय पर बता दिया, वरना ये सब मिलकर तो मुझे जरूर ही पकड़ लेते और मेरी पोल जल्दी ही खुल जाती। मैं तो फंस जाता। अब तो तुमको मुझ पर भरोसा हुआ ना? हाँ हाँ चतुर, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो। अब चलो कहीं और चलते हैं। हाँ हाँ चलो, मैं तुमको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें बहुत से अंडे मिल जाएंगे। वो देखो अंडे, वहाँ कोई है भी नहीं। जाओ तुम खाओ, मैं आसपास नजर रखता हूँ। ये कहकर कौवा वहां से दूर चला गया। बड़े बड़े अंडे देखकर ब्लैकबर्ड की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह नहीं जानता था कि ये अंडे प्रिंस बाज की पत्नी के थे।
ब्लैकबर्ड अंडों को जैसे ही खाने जा रहा था, वहां प्रिंस बाज आ गया। अरे ओ ब्लैकबर्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में अंडे चुराने आ गया। अब मैं तुझे इसका मजा चखाता हूँ। प्रिंस ने ब्लैकबर्ड पर हमला कर दिया। ब्लैकबर्ड लहूलुहान हो गया और किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। पीछे से प्रिंस जोर से चिल्लाया, आज के बाद यदि इस जंगल में कहीं भी दिखाई दिया ना, तो तू जान से हाथ धो बैठेगा। भाग जा इस जंगल को छोड़ के। ब्लैकबर्ड चंदनवन छोड़कर भाग गया। सभी पक्षियों ने राहत की सांस ली और उनके बीच खुशियों की लहर छा गई।